अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गौस। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी ने पंजाब के बड़े शहरों को लपेट में ले लिया है। आलमी इदारे ने लाहौर के दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया है। फैसलाबाद की सनतें भी जहर फैलाने लगी हैं। इदारा एयर क्वालिटी इंडेक्स की लाहौर पर रिपोर्ट तशवीशनाक है। 423 आलूदगी इंडेक्स के साथ लाहौर पहले नंबर पर है। 2016 में शुरू होने वाली स्मॉग का मसला ताहाल हल तलब है। आलूदगी से लाहौर के बासी बीमारियों की लपेट में है। वजीर आजम की हिदायत के बावजूद सूबाई हुकूमत इकदाम करने से कासिर नजर आती है, जबकि दूसरी जानिब सूबाई वजीर माहौलियात स्मॉग की मौजूदगी से लाइल्म निकले। वाज़ेह रहे कि हर साल दुनिया में 70 लाख अफराद वसाई आलूदगी से मर जाते हैं। आज पाकिस्तान की आवाज में हम बात करेंगे फिजा में बढ़ती हुई आलूदगी की और इसके खात्मे के लिए महकमा माहौलियात की कारकर्दगी क्या रही और अब तक क्या इकदामात उठाए गए हैं। माहौलियात के लिए आलमी इदारों के फंड्स कहां खर्च होते हैं। शुरू करेंगे अनवार हाशमी की इस रिपोर्ट के साथ। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। करोड़ की आबादी के शहर लाहौर में ट्रैफिक का दबाव, धुआं छोड़ती गाड़ियों, मजाफात में फैक्ट्रियों और भट्टियों का धुआं और तामीरात के बायस दरख्तों की कटाई शहर की फिजा को आलूदा तर बना रहे हैं। अमरीकी इदारे एयर क्वालिटी इंडेक्स ने एक हफ्ते लाहौर को दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर और एक हफ्ता बाद पहले नंबर पर करार दे दिया। गुज़श्ता हफ्ते इंडेक्स पर 423 स्कोर के साथ दुनिया भर में लाहौर पहले नंबर पर था। एयर क्वालिटी इंडेक्स फिजा में मौजूद आलूदगी, जहरीली गैसों और मवाद की मिकदार नापने का म्यार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का तयन फिजा में मुख्तलिफ गैसों और PM 2.5 के तनासब को जांच कर किया जाता है। एक खास हद से तजावुज करने पर ये गैसेज हवा को आलूदा कर देती हैं। ये ज़रात इस कदर छोटे होते हैं कि वो सांस की रगों में दौड़ते खून में भी शामिल हो जाते हैं। फिजा में आलूदगी तो साल भर लाहौर का मसला है, मगर सर्द मौसम में स्मोग भी लाहौरियों के लिए दर्द सर बन गई है। पाकिस्तान में स्मोग के मसले ने 2016 में उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब भारतीय किसानों ने भारी मिकदार में चावल की फसल को आग लगाई और वस्ती पंजाब की जानिब से चलने वाली हवाओं से ये आलूदगी पाकिस्तानी फिजा में शामिल हो गई। खास तौर पर लाहौर शहर और गिरदो निवाह की फिजा इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। दुनिया भर में स्मोग से मुतासरा ममालिक में बांग्लादेश पहले, पाकिस्तान दूसरे, जबकि इंडिया तीसरे नंबर पर है। लाहौर में स्मोग अक्टूबर से जनवरी तक फिजा में बड़ी मिकदार में बरकरार रहती है। स्मोग से मुतासरा लोगों को गले में खराश, नाक और आंखों में जलन और चुभन महसूस होती है। जो लोग पहले से फेफड़ों, सीने और सांस की बीमारियों में मुब्तला हों, उनके लिए स्मोग मजीद बीमारियों का पेश खैमा है। बारिशों में कमी, फैक्ट्रियां, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला धुआं स्मोग की वजह बनता है। कोयले से तवानाई हासिल करने के भी माहौलियात पर बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। माहिरीन इसे खतरनाक हद तक गैर सेहतमंदाना करार देते हैं। फिजाई आलूदगी जांचने वाले आलमी इदारे IQ एयर के मुताबिक गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान के कई शहर दुनिया के 50 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हैं और इनमें लाहौर पहले नंबर पर आता है। अदादो शुमार के मुताबिक हर साल दुनिया में तकरीबन 70 लाख के करीब अमवात फिजाई आलूदगी के बायस होती हैं, जिनमें 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने फिजाई आलूदगी को मुतअद्दिद बार संगीन मसला करार दिया, मगर इसको कम करने के लिए मुतल्लिका इदारों की संजीदा कोशिशें नजर नहीं आ रही। अनवार हाशमी, आज न्यूज, लाहौर। जी बिल्कुल, लाहौर में माहौलियाती आलूदगी जिसका एक बड़ी वजह जो बताई जाती है वो स्मॉग है और इसके हवाले से आपने रिपोर्ट देखी। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर में माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग के संगीन मसले पर शहरी भी तशवीश में मुब्तला हैं। वो कहते हैं हुकूमत और इदारे इस संगीन मसले के हल के लिए आलमी मयार के इकदाम करें। लाहौर में हमारे रिपोर्टर अतीक मलिक ने शहरियों से बातचीत की है, उनका क्या कहना है आइए आपको वो भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहाँ पे इंसान ने तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, वहीं पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे लिए सेहत के मसाइल जो है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। सेहत के मसाइल में एक सबसे मेन वजह जो है माहौलियाती आलूदगी भी है। माहौलियाती आलूदगी की जो मेन वजह जगह जगह ट्रैफिक का जाम रहना और ट्रैफिक से निकलने वाला गंदा धुआं, जबकि रबड़ पिघलाने वाली जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं जो है वो भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है, जिसके बायस जो है स्मोग ने भी शहर लाहौर में डेरे डाल रखे हैं, जिससे इंसान को जो है मजरे सेहत किस्म के माहौलियाती आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है।
اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کے مطابق جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کی ایک مین وجہ جو ہے وہ ہریالی کی کمی ہے، چونکہ روڈ کھلے کرنے کی خاطر روڈ کے کناروں پر لگے درخت کاٹے گئے تھے، جس کے باعث جو ہے وہ ہریالی کی کمی آئی اور جس کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں جو ہے وہ دن بعد دن اضافہ جو ہے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کے مطابق ماحولیاتی آلودگی کے باعث انسانی صحت کو جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے لاحق ہو رہی ہیں، جس میں آنکھوں کا مسائل ہے، اسکن اور سانس لینے کی پرابلم جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ ان تمام صورتحال پر شہریوں کا رد عمل کیا ہے، ان کے تاثرات کیا ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ آج کل موسمی حالات کے مطابق دیکھا جائے تو بہت زیادہ اسموک کی وجہ سے پولوشن جو ہے، اور اس کے علاوہ ڈسٹ اور گاڑیاں جو دھواں دار گاڑیاں ہیں ان کی روک تھام نہیں کی جا رہی، اس وجہ سے پولوشن بڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں خصوصی خیال کیا جائے تاکہ عوام کو اس چیز کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ اسموک کی مین وجہ یہی ہے، یہ گاڑیوں کی جو رکشا وغیرہ ہیں ان کی دھواں وغیرہ، اور یہ 200 گاڑیاں جو تقریباً ان کی یہ سب سے زیادہ مسئلہ۔ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ ایک تو کورونا کی وبا چل رہی ہے، ساتھ میں یہ گاڑیاں ہماری آلریڈی پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے سارا اولڈ ماڈل چلتا ہے اور پرانی گاڑیاں ہیں، اسموک بہت زیادہ ان کی وجہ سے، فیکٹریاں اس وقت بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر، خاص کر کے سٹی ایریا کے اندر جو فیکٹریاں بنا دی گئی ہیں اس کی وجہ سے پوری آلودگی جو ماحول جو خراب ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اسموک کی وجہ سے، اسموک کی بڑی ریزن ہمارے اس وقت جو پرانا اور اولڈ جو سسٹم لگایا گیا گاڑیوں کا بھی، فیول کا بھی، فیکٹریوں کا بھی، اس کو اگر کنٹرول کیا جائے تو کافی حد تک ہماری ماحولیاتی آلودگی جو پیدا ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وہاں چھوڑتی گاڑیاں ہیں انہیں فی الفور بند کرنا چاہیے، اور پھر ہمارا ماحول کا نظام اس طرح در بدر ہوا ہے کہ متعلقہ محکمہ جات جو ہیں وہ بجائے انہیں روکنے کے انہوں نے جناب منتلیاں لگائی ہوئی ہیں، عجیب طرح کی بلیک میلنگ چل رہی ہے۔ اب فیس تو ہم کر رہے ہیں، اور ہماری وزیر اعظم صاحب سے پرزور اپیل ہے کہ فی الفور متعلقہ محکمہ جات کو ان ایکشن کیا جائے اور ان پہ قابو پایا جائے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے اس طرح، جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سرسبز پاکستان ہے، تو وہ اس طرح کی آلودگی میں کیسے ممکن ہوگا؟ میرا سوال ہے اپنے وزیر اعظم سے، تو میری درخواست ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس پہ ایکشن لیں اور فی الفور محکمہ جات کو ایکٹیو کیا جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور یہ نسل جو ہے محفوظ ہو سکے اور حقیقی معنوں میں سرسبز پاکستان بن سکے۔ تو گاڑیوں کا دھواں نکل رہا نا، یہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں اور یہ بزرگ ہیں نا، ان کے لیے بڑا ہی افیکٹ ہو جاتا ہے، یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بچے تو آپ کو پتہ چھوٹے ہیں، بزرگ ویسے ہی بیمار ہوتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ جتنی گاڑیوں کو دھواں وغیرہ نکل رہا ہے تو ان کو تھوڑا سا ایکشن لیں، ان کے چلان کریں یا ان کو بند کریں۔ تو بیسیکلی بیمار ہو رہے ہیں کافی، ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں، مگر ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ دیکھیں، کچھ بہتر کریں، ورنہ یہ گاڑیاں وغیرہ ایسی چل رہی ہیں، چلان ہوتے نہیں ہیں، حکومت دیکھ ہی نہیں رہی، ادھر سے جاتی ہے گاڑی آگے چلی جاتی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت سے کہ ان پہ نوٹس کیا جائے، برائے مہربانی ان کو دیکھا جائے، اور ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں، بچے ہیں، ان بھی یہ بھی ٹھیک رہیں اور بزرگ بھی ٹھیک رہیں۔ گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے اور جو فصلیں کاٹتے ہیں لوگ، اس کا جو دھواں وغیرہ نکلتا ہے، یہی جو ہے نا یہ فضا میں اسموک کا سبب بنتی ہے۔ یہ اسموک جو ہمارے لیے بہت خطرناک بنتی ہے، جو ہمارے پھیپھڑوں، آنکھوں اور ناک گلے کے لیے انفیکشن پیدا کرتی ہے، اور بچوں کے سب کے لیے یہ بیماری کا باعث بنتی ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ یہ اس پر کنٹرول کیا جائے، کسانوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور گاڑیوں سے نکلتے دھوئیں کے لیے جو کاربن مونوکسائڈ ہے یہ فضائی آلودگی کے لیے سب سے ڈینجر ہے، جو خلا میں اوزون لہر ہے اس کے لیے بھی افیکٹڈ ہے۔ جو ڈائریکٹ جو اوزون گیس آتی لہر ہے اس میں یہ سوراخ کرتی ہے، جو کینسر کا باعث بنتی ہے، یہ کینسر کا باعث بنتی ہے، اور یہ بیماری بہت ہیوی ہے۔ کینسر کا باعث جو بنتی ہے یہ بیماری بہت ہیوی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پہ نوٹس لے اور جو گاڑیاں کو ہیوی جرمانہ کرے تاکہ لوگ اس چیز سے بچے۔ جی بالکل، شہریوں کے تاثرات تو آپ نے جانے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دھواں چھوڑتی گاڑیوں اور جو فیکٹری سے نکلتا دھواں جو ہے وہ اس سے ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ کافی متاثر ہوتی ہے۔ یعنی تو کورونا شہری کو متاثر کر رہا ہے، تو دوسری جانب جو ہے اسموک سے شہری جو ہے وہ کافی انفیکٹڈ ہو رہے ہیں، جس سے مختلف بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہوتی ہیں۔ اگر متعلقہ ادارے جو ہے وہ اس پر ایکشن لیں تو ماحولیاتی آلودگی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے اور اسموک جیسی بیماری پر جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اس رپورٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ عوام کو اس بات کا احساس ہے، کیا حکومت بھی اسے سیریس لے رہی ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے آج نیوز۔
वेलकम बैक। माहौलियाती आलूदगी पर आलमी इदारों की जानिब से तो तशवीशनाक रिपोर्ट जारी कर दी गई, मगर इस हवाले से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब क्या जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, इस हवाले से आपको बताएं हुमा भट्ट ने इदारे के तर्जुमान साजिद बशीर से बातचीत की है। उन्होंने इस तमाम सूरत हाल को किस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के जहां बहुत से दीगर मसाइल हैं वहां पर स्मोक भी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है और हम लोग देख रहे हैं दुनिया के जो एयर क्वालिटी लेवल है उसमें कभी स्मोक का जो लाहौर जो है वो पहले नंबर पर आता है तो कभी दूसरे नंबर पर चला जाता है। क्या इकदाम किए जा रहे हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से और क्या वजह है कि हर दूसरे दिन ही जो स्मोक का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, इस हवाले से जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के तर्जुमान साजिद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, मुझे बताइएगा कि लाहौर का आज का एयर क्वालिटी लेवल क्या है और क्या वजह है कि जो स्मोक है वो बढ़ती जा रही है। पहले तो मैं आपको एक चीज पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा। बेसिकली लाहौर का जो ओवरऑल डिफरेंट सोर्सेज उठा रहे हैं AQI का, वो नॉर्मली उठाते हैं एयर विजुअल का डाटा जो कि एक US एम्बेसी में लगा हुआ है और 2-3 प्राइवेट और जगहों पे लगे हुए हैं। तो उसमें एक जो कंफ्यूजन हमारा उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट आता है डाटा के ऊपर, वो ये है कि हम लोग 24 आवर्स बेस्ड डाटा है उसको पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक एग्रीगेट फार्मूला के तहत हम लोग एक न्यूट्रल वैल्यू निकालते हैं, जिसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेशियो आज ये है। आज का जो हमारा कल पिछले 24 आवर के डाटा के हिसाब से निकला है वो 158 है, जो कि अंडर 100 to 200 के बिटवीन है और ये मॉडरेटली सेटिस्फैक्टरी है। अब एयर विजुअल का थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो काफी हद तक मीडिया में तो क्लियर हो चुका है। हमने कुछ वर्कशॉप्स भी की थी, उसमें हमने बताया भी मीडिया को कि कैसे आप लोग जो हैं इन चीजों को डेटे को एनालाइज करेंगे और कैसे आपने इनका फिगर लेके आपने इसको करना है। अब सम टाइम 1-2 मीडिया सोर्सेज पे हमने ये भी देखा कि 700 के करीब एयर इंडेक्स आ रहा है, तो उस पर तो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है और जो बाकी चीजें हैं इंशाल्लाह नियर फ्यूचर वो भी क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं हम इकदाम की तरफ। हम लोगों ने, आपको पता है, हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर 31 बटे हमने ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले सब बंद कर दिए हुए। अच्छी चीज नहीं है कि 31 के बाद भी हम इनको नहीं चलने देंगे। जितने पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्टे हैं वो जिगजैग में कन्वर्ट होंगे तो वो 31 के बाद खुलेंगे, अदरवाइज हम नहीं चलने देंगे। लेकिन उसकी वजह से बहुत से यहाँ पर भट्टा मालिकान जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं बहुत से, क्योंकि उनके साथ बहुत से ऐसे लोग भी वाबस्ता हैं जो कि बहुत ही कम लेवल के हैं, बहुत कम पैसे हैं उनके पास, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो जिगजैग मेथोडोलॉजी है ये कोई इस तरह की मेथोडोलॉजी नहीं है कि आपने एक नए सिरे से स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का ना आपने ब्रिक किल्न बनाना है। इसमें होता यह है कि ईंटें भी वही हैं, कच्ची मिट्टी भी वही है, जगह भी वही है, चिमनी भी वही है। आपने सिर्फ जो ईंटों की प्लेसमेंट कर रही है ना, वो आपने भराई इसकी जिगजैग कर रही है। जिगजैग भराई का मतलब यह है कि आपने ईंटों की तरतीबें इस तरह से रखनी है कि बीच में आपने एयरवेंट्स के चैनल छोड़ने हैं जो कि एक सेंट्रलाइज रूम के साथ कनेक्ट होती हैं और वहां एक सिंपल ब्लोअर लगता है और वहां से फिर ये जितनी स्टैकिंग होती है वो सारी होती है। तो इसमें ना तो कोई इतना ज्यादा एक्सपेंस आता है ना कोई खर्चा आता है। हाँ, जो लोग चंद एक आप समझ लें कि खुद को समझते हैं कि माहौल दोस्त नहीं है, क्योंकि भट्टा लगाना कोई ये 5-10 लाख रुपए की काम नहीं होता, ये करोड़ों का काम है। करोड़ों की जगह होती है, फिर ऊपर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। फिर जब आप मार्केट में सप्लाई देते हैं आपके पास अच्छा खासा रेवेन्यू होता है, तो आप इनको ये बिल्कुल मत कंसीडर करें कि ये लोग बड़े कमजोर लोग हैं, ये फाइनेंशियली बड़े फंसे हुए हैं, इस तरह नहीं है। उनसे वाबस्ता जो लोग हैं, जो वहां पर काम करने वाले हैं, उनकी यकीनन परेशानी तो उनकी है ना, मेन परेशानी इनकी थोड़ी, लेकिन उनकी तो जरूर है। वो बंद हो गया तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजाय, मगर आप मुझे ये बात बताएं ना कि हम तो इन्हीं को कह सकते हैं ना कि आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब मजदूरों वगैरह के लिए भी हमने इनके साथ बीच में कुछ मीटिंग करके को चंद रिलैक्सेशंस भी दिए। जैसे हमने इनको कहा था कि हम आपसे भी एनओसी की डिमांड नहीं करेंगे, आप लोग सिर्फ इसको जिगजैग पे कन्वर्ट कर लें, आप इसको चलाएं। हम लोग आपसे कोई इन्वायरमेंटल एनओसी या उसकी डिमांड भी नहीं करेंगे पहले फेज के अंदर। सेकेंडली फिर इन्होंने कहा कि हम स्क्वायर फॉर्म के अंदर जिगजैग की जो भराई है ना वो भी नहीं करना चाहते। हर भट्टे की एक शेप होती है, कोई बेज़वी होता है, कोई राउंड होता है, कोई गोल होता है। तो हमने उनको वो भी अलाउ कर दिया कि चले आप स्क्वायर फॉर्म में ना उसकी भराई करें, आप जिस फॉर्म में आपका भट्टा ऑलरेडी बना हुआ वहीं पर करें, मगर उसका पैटर्न आप जिगजैग कर रखें। उस पर भी हमने उनको कर दिया। फिर जितनी मीटिंग्स उन्होंने कही जो उनको हमसे सपोर्ट चाहिए थी हमने उनको दी, चीफ मिनिस्टर लेवल तक हमने उनको दी। अब एक आपको पता है हर कम्युनिटी के अंदर एक प्रो ग्रुप होता है, एक एंटी ग्रुप होता है। तो प्रो तो काफी हद तक माशाल्लाह काफी स्पीड में जा रहा है। आप ये हिसाब लगा लेंगे पहले तकरीबन को 500 के करीब भट्टे सिर्फ जिगजैग पे थे, इस समय ये फिगर 3000 के करीब पहुंची है और 31 तक मोस्ट प्रोबेबली ये 5000 उनको टच कर जाएगा और टोटल ये 8000 के करीब हैं
जो कि हमें उम्मीद है कि 31 के बाद ये ओल्ड ब्रिक किल्न वाला कॉन्सेप्ट शायद ना रहे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और दूसरा अब हम आते हैं इंडस्ट्री की तरफ। इंडस्ट्री के ऊपर ना हमारा लॉ थोड़ा सा ना रिलैक्सिंग टाइप का है कि हम लोग पहले एक वार्निंग नोटिस देते हैं, फिर हम उसको दूसरा नोटिस देते हैं, फिर हम उनका ईपीयू इशू करते हैं, देन फिर हम कोई सीलिंग की तरफ जाते हैं, मगर उसमें वो कोर्ट से सेल आके फिर खुद को खोल लेते हैं। तो जब अब डीजी हमारे नए हैं डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब, तो उन्होंने आते साथ सबसे पहले ये किया कि हर वो इंडस्ट्री जो कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज कर रही है उसको उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत नहीं चलने देंगे, और वो पीडीएमए के थ्रू हमने एक वो नोटिफिकेशन सर्कुलर हमने जारी किया, और अब तक सिर्फ लाहौर के अंदर हम लोग तकरीबन 1200 के करीब ऐसी इंडस्ट्री बंद कर चुके हैं कि जो कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो है वो यूज कर रही है। अच्छा, अब मुझे साथ में ये भी बता दें कि सिर्फ इन्हीं इंडस्ट्रीज का नहीं, बाकी जो हमारे ट्रैफिक का अगर हम लोग हाल देखें तो उसकी वजह से बहुत शुक्रिया। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी पर हमें डिटेल्स बता रही थी और जो सूरत हाल उन्होंने बताई, इस पर भी नाज़रीन मजीद बात करेंगे। आज पाकिस्तान की आवाज में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले लाहौर की माहौलियाती आलूदगी के हवाले से नाज़रीन हमने डिटेल बात की। लाहौर और पंजाब में माहौलियाती आलूदगी की तशवीशनाक सूरत हाल की बड़ी जिम्मेदारी वजारत पर भी आयद होती है। इसी हवाले से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वजीर माहौलियात बाऊ रिजवान साहब। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज के लिए वक्त निकाला। जानना ये चाहेंगे, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम की ये सूरत हाल है कि आलमी रैंकिंग के मुताबिक लाहौर आलूदा शहरों में दुनिया भर में पहले या दूसरे नंबर पर आने लगा है, इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक डिसइंफॉर्मेशन है, ये प्राइवेट लोगों ने लगाए हुए हैं अपने एयर क्वालिटी एमिशंस कंट्रोल करने के जो उनके ऑपरेटर्स होते हैं जो कि गलत रीडिंग देते हैं। हमारे जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं उसकी जो हम 24 आवर्स में मॉनिटरिंग करते हैं वो नेट पर मौजूद है, हर बंदा देख सकता है। और इस डिसइंफॉर्मेशन पे जो बेस्ड एक लोग खबरें चला रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा रिजवान साहब, इस संगीन मसले से निपटने के लिए आपकी वजारत या हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि अब तो सीरियस एक्शन लेना होगा? इकदाम आपके सामने हैं, सबको नजर आ रहे हैं कि ना तो पिछले साल एक दिन के लिए भी स्मॉग हुई है और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कोई किसी भी किस्म की एक दिन के लिए भी स्मॉग भी नहीं हुई। तो उसमें हमने जो इकदाम लिए हैं, हमने सबसे पहले तो जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है उस पर हमने बिल्कुल पाबंदी लगा दी और व्हीकल एमिशंस पर हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है जो कि 43% कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसके अलावा जो पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्टे थे वो हमने बिल्कुल बंद करवा दिए हैं। अच्छा। और उसके अलावा और बहुत से इकदाम हैं जो कि छोटे छोटे अरेंजमेंट्स हैं हमारी लोकल लेवल पे, जैसे कि पानी के छिड़काव और खुली फिजा में कूड़े को आग लगाने से रोकना। इस तरह आपने देखा कि इस दफ़ा भी बिल्कुल अब तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई स्मॉग नहीं है। रिजवान साहब, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि अब स्मॉग भी एक संगीन मसला बन गया है, इस खित्ते में लाहौर का शुमार स्मॉग के हवाले से चंद शहरों में होता है, उसकी वजह भी बता दीजिएगा। देखिए, हमारा जो लाहौर शहर है एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब है और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको टू सम एक्सटेंट एनवायरमेंटल कॉस्ट देनी पड़ती है। अच्छा। अगर आप काफी साल पीछे चले जाएं तो इंग्लैंड जो कि अब एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पर लोग जब सड़कों से गुजरते थे तो धुएं और मुख्तलिफ एमिशंस की वजह से उनके कपड़े सारे काले हो जाते थे। तो इसलिए हमें इसको ग्रेजुअली हम ठीक करेंगे ताकि मुल्क की इकॉनमी भी सफर ना हो और लोगों को एक साफ फिजा हम दे सकें। लेकिन रिजवान साहब, उसको भी कंट्रोल किया गया ना, स्मोक के खात्मे के लिए कई इकदाम का ऐलान किया गया है, मगर इस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। अगर अभी भी आपको अमल दरामद नजर नहीं आ रहा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा देखना। मैंने पहले भी गुजारिश की कि पिछले साल का भी आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए और इस साल भी अब तक आप देख सकते हैं कि स्मॉग एक सेकंड के लिए भी नहीं है। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बात, आपका पॉइंट हमने ले लिया क्योंकि वक्त मुख्तसर है। नाज़रीन, आलमी इदारों की जानिब से तशवीश और इस पर हमारी संजीदगी किस हद तक है, आज के प्रोग्राम में इसका एक जायजा पेश किया गया। आज पाकिस्तान की आवाज में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।